अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आई वेलकम यू ऑल इन आवर न्यू वीडियो एंड दिस वीडियो इज ऑल अबाउट हाउ टू स्टार्ट Amazon FBA होलसेल मॉडल इन यूके एंड यूएसए। किसी भी मार्केट में अपना बिजनेस स्टार्ट करने से पहले ज़रूरी है कि आप उस मार्केट के रूल्स एंड रेगुलेशंस, गवर्नमेंट के लॉज और प्रोसीजर को फुलफिल करने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स, जो टर्म्स एंड कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं, आप उनको फुलफिल करें। अगर हम यूके की बात करें और आप यूके में अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करना चाहते हैं ताकि आप Amazon FBA होलसेल का बिजनेस स्टार्ट कर सकें, तो सबसे पहले आपको एक यूके फोन नंबर रिक्वायर्ड होगा। यूके फोन नंबर के बाद आपको एक फिजिकल एड्रेस की जरूरत पड़ेगी। अपकमिंग मई 2024 के बाद से वर्चुअल एड्रेस कंपनी रजिस्ट्रेशन एड्रेस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकेंगे। कंपनी हाउस यूके गवर्नमेंट की अपकमिंग पॉलिसीज के अकॉर्डिंग यूके पीओ बॉक्स एड्रेसेस और वर्चुअल एड्रेस इस कैपेबल नहीं होंगे कि उन पर किसी किस्म की कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी स्टैब्लिश हो सके। So moving forward, we will be using UK physical address in order to establish your private limited company on that address. UK फोन नंबर और UK फिजिकल एड्रेस के बाद आपको प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की तरफ मूव करना होगा। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने के लिए आपके पास डायरेक्टर की डिटेल्स, बिजनेस का यूनिक नेम और इसके साथ साथ गवर्नमेंट के आर्टिकल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन फाइल करने पड़ते हैं। क्योंकि प्राइवेट लिमिटेड कंपनी फॉर्म करने के लिए आपको 12 पाउंड गवर्नमेंट की फी पे करनी पड़ती है। कंपनी बनाने के बाद आपको अपनी कंपनी के बिहाफ पर बैंक अकाउंट क्रिएट करने पड़ते हैं। अगर आप एक फॉरेनर डायरेक्टर हैं तो आप पे ओनीर या वाइस का बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप यूके में रहते हैं और यूके रेजिडेंट हैं तो बेटर है कि आप एक फिजिकल बैंक अकाउंट क्रिएट करें जो अमेजोन के पीएसपी प्रोग्राम, पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर प्रोग्राम के अकॉर्डिंग हो। बैंक अकाउंट क्रिएट करने के बाद अगर आप फॉरेन डायरेक्टर हैं तो बेटर है कि आप अपनी कंपनी को वैट रजिस्टर्ड करवाएं। अगर आप देखते हैं कि आपका थ्रेशोल्ड 85,000 के अंडर रहता है, फिर भी कंपलसरी है कि बीइंग अ फॉरेन डायरेक्टर आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को वैट के अंडर लाएं, वैट रजिस्ट्रेशन करवाएं। लेकिन अगर आप यूके रेजिडेंट हैं और आप समझते हैं कि 85,000 पाउंड्स पर एनम का थ्रेशोल्ड आप क्रॉस नहीं कर पाएंगे, तो आप पर कंपलसरी नहीं है कि आप वैट रजिस्ट्रेशन करवाएं। आप अपनी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बैंक अकाउंट क्रिएट करके Amazon अकाउंट क्रिएशन की तरफ मूव कर सकते हैं और वहां पर बिजनेस Amazon सेलर सेंट्रल क्रिएट कर सकते हैं। यही अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में Amazon FBA होलसेल बिजनेस स्टार्ट करने के लिए जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी स्टेट में बेटर है कि आप अपनी LLC क्रिएट कर सकें। जो भी स्टेट आप चूज करें, बेटर है कि वो एक बिजनेस फ्रेंडली हो, जहां पर टैक्सेस की रेशो जो है वो कम हो। अगर आप फ्लोरिडा की एलएलसी की तरफ मूव करते हैं या टेक्सास की एलएलसी की तरफ मूव करते हैं तो बेटर है कि आपको स्टार्टिंग प्रोसीजर के बारे में पता हो। यूएसए में एलएलसी क्रिएट करने के लिए जरूरी है कि आपके पास यूएसए का फोन नंबर होना चाहिए। यूके या यूएसए का फोन नंबर बाय करने के लिए आप किसी भी वर्चुअल नंबर सर्विस प्रोवाइडर की सर्विसेज ले सकते हैं, जैसा कि वाइल्ड। यूएसए में बिजनेस स्टैब्लिश करने के लिए आपके पास सबसे पहले यूएसए का फोन नंबर होना जरूरी है। फिर उसके बाद रजिस्टर्ड एजेंट को हायर करना बहुत जरूरी है। रजिस्टर्ड एजेंट हायर करने के बाद जरूरी है कि आपके पास एक यूनिक मेलिंग एड्रेस हो जो आपका यूनिक बिजनेस एड्रेस के तौर पर यूज होगा, जहां पर आपकी कंपनी क्रिएट होगी। जब आपके पास यूएसए का फोन नंबर आ जाएगा, रजिस्टर्ड एजेंट हायर हो जाएगा और आपके पास यूनिक मेलिंग एड्रेस आ जाएगा, तो आप अपनी कंपनी के लिए सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हासिल करने के लिए अपनी एलएलसी को फाइल कर सकते हैं। एलएलसी क्रिएट करने के लिए आप अपना फोन नंबर यूज करेंगे, अपना यूनिक मेलिंग एड्रेस यूज करेंगे जो आपका एज अ बिजनेस एड्रेस यूज होगा, और अपने रजिस्टर्ड एजेंट की डिटेल्स यूज करेंगे ताकि आप एलएलसी क्रिएट करने के लिए डॉक्यूमेंट सबमिट कर सकें। अगर ये सारी चीजें आपके पास अवेलेबल हैं तो फ्लोरिडा में एलएलसी आप विद इन 2-3 डेज क्रिएट कर सकते हैं। और अगर मैं टेक्सास की बात करूं तो टेक्सास में ये क्रिएशन आप विद इन 24 आवर्स भी जो है कर सकते हैं। जब आपके पास एलएलसी क्रिएट हो जाती है, फिर आप ईआईएन की तरफ मूव करते हैं। ईआईएन एम्प्लॉय आइडेंटिफिकेशन नंबर हासिल करने के लिए आप अपनी एलएलसी की बिहाफ पर अपनी एलएलसी की एक टैक्स आईडी लेते हैं। ईआईएन रजिस्ट्रेशन के लिए आपको अपनी कंपनी की डिटेल्स और कंपनी का इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट के साथ साथ ईआईएन रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंट फुलफिल करना होता है, सबमिट करना होता है। नॉर्मली इट टेक्स 10 to 15 days in order to get the EIN टैक्स आईडी। जब आपके पास टैक्स आईडी आ जाती है तो अगर आप फॉरेन डायरेक्टर हैं तो आप अपनी एलएलसी के बिहाफ पर पे ओनीर या वाइस का बैंक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यूएस रेजिडेंट हैं तो आप किसी भी
फिजिकल बैंक की तरफ मूव कर सकते हैं। जब आपकी एलएलसी क्रिएट हो जाती है, आपकी ईआईएन आपको मिल जाता है। एक तरफ आप अपने बैंक अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर देते हैं और दूसरी तरफ आप रिसेलर सर्टिफिकेट के लिए, या जिसको हम कहते हैं बिजनेस लाइसेंस या सेलर परमिट को हासिल करने के लिए अप्लाई कर देते हैं। इसके साथ साथ जब आपकी एलएलसी क्रिएट हो जाती है, आपको आपकी ईआईएन आईडी मिल जाती है और आपके पास अमेजोन के पीएसपी प्रोग्राम के अकॉर्डिंग अपना बैंक अकाउंट होता है, तो आप अपना अमेजोन अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। दिस वाज द शॉर्ट वीडियो रिगार्डिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ हाउ टू स्टार्ट अमेजोन बिजनेस मॉडल इन यूके और यूएसए। और अगर आप यूएसए में स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आपको कौन कौन से प्रोसीजर को फॉलो करना होगा और किस किस स्टेप को क्रॉस करने के बाद अमेजोन अकाउंट क्रिएट करना होगा। सेम एज इट इज, अगर आप यूके में अमेजोन एफबीओ होलसेल स्टार्ट करने जा रहे हैं तो किस तरीके से आप फोन नंबर एड्रेस बाय करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर करके बैंक अकाउंट क्रिएट करके किस तरीके से अमेजोन सेलर सेंटर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इन आवर अपकमिंग वीडियो आई विल शो यू प्रैक्टिकली कि हम यूके का वर्चुअल एड्रेस या यूएसए का वर्चुअल एड्रेस किस तरीके से बाय कर सकते हैं। If you have any queries or question and would like to know anything about the legal procedure of UK private limited company or USA LLC creation, please feel free to ask in the comment section. And don't forget to like the video and subscribe the YouTube channel in order to get the latest updates regarding Amazon FBA wholesale model.